तो यार आज हम बात करेंगे आरएमओ आईएनएमओ की यूटिलिटी, यूज़ और क्या बेनिफिट है और क्या आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो यार इसके बारे में कुछ लोगों का ऐसा मानना है, और ये मैंने खुद अपनी कई सारी वीडियोस में बोला हुआ है कि ओलंपियाड्स आर एसेंशियली यूजलेस। ठीक है, फ्रॉम अ करियर स्टैंड पॉइंट। ठीक है, प्लस मैथ्स ओलंपियाड स्पेशली आपका जेई वगैरह से भी बहुत डेविएट होता है। ठीक है, तो क्या ये एग्ज़ाम यूजलेस है, इसकी बात हम आज करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको समझना होगा कि इसका कंटेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा अल्ट्रा स्मार्ट होते हैं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द काइंड ऑफ स्टूडेंट्स जो आईएमओ टीसी तक पहुंच जाएंगे। इंडिया को आईएमओ में रिप्रेजेंट किया है, उससे एक साल पहले फिजिक्स ओलंपियाड में रिप्रेजेंट किया है। आईआईटी बॉम्बे सीएसई भी ऐसे ही आ गया उनका, एमआईटी स्टैनफोर्ड में एडमिशन हो गया। एक होते हैं ये वाले स्टूडेंट्स। अब ये वाले स्टूडेंट्स की लाइफ और आपकी लाइफ नेसेसरली सेम नहीं है। ठीक है, इन स्टूडेंट्स का इंटेलेक्चुअल लेवल और इन लोगों का अचीवमेंट, इन लोगों का जो भी है वो और आप में ज़रूरी नहीं है आप इस तरह का बन जाओ। ठीक है, तो अगर आप इस तरह के बच्चे हो और यदि आप 9th 10th क्लास में हो, आपको पता है आप इस तरह के बच्चे हो क्योंकि आप ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर चुके होगे। जो इस तरह के बच्चे बनते हैं ना, इन्होंने 8th क्लास में आईजेएस को क्रैक कर लिया होता है, फर्स्ट टेस्ट तो कर ही लिया होता है, 7वीं क्लास में आरएमओ कर लिया होता है। तो यदि आप ऐसे बच्चे हैं देन यू शुड प्रिपेयर फॉर ओलंपियाड, क्योंकि आप स्मार्ट हो, आप जेई कर लोगे, आपको ऑलरेडी चीज़ें आती हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं है। जेई नहीं हुआ तो आप कहीं भी रिसर्च करके कुछ भी कर लोगे ना, आपको बहुत भयंकर जॉब वॉब सब मिल जाएगी। ठीक है, जैसे जो बच्चे सच में आईएमओ मेडलिस्ट वगैरह बनते हैं, इनको किसी भी मैथ डिपार्टमेंट ऑफ ऑलमोस्ट एनी यूनिवर्सिटी दे विल गेट एडमिशन। वहाँ पे वो अपनी मास्टर्स पीएचडी करेंगे, फिर उनको कोई ना कोई अच्छी एआई कंपनी या पता नहीं फाइनेंशियल कंपनी उठा लेगी, 4-5 करोड़ की जॉब दे देगी। सो दे विल लिव अ गुड लाइफ बिकॉज दे आर स्मार्ट, दे आर टैलेंटेड पीपल। ठीक है, इनके लिए जेई इज नॉट हार्ड, जेई इज नॉट, जैसे इवन व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर मी जेई वाज नॉट द चैलेंज, फॉर मी द चैलेंज वाज फिजिक्स ओलंपियाड, फॉर मी द चैलेंज वाज मैथ्स ओलंपियाड, जेई वाज नेवर अ चैलेंज फॉर मी, राइट। तो यदि आप उस तरह के बच्चे हो देन यू शुड प्रिपेयर फॉर ओलंपियाड्स बिकॉज दैट्स योर लेवल। ओके, लेकिन अगर आप इस तरह के बच्चे नहीं हो, मैंने ये बहुत देखा है मैंने 9वीं 10वीं के बहुत सारे बच्चे होते हैं, और ये सुनना बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़ा रियलिटी चेक पे देने वाला हूँ। कई बच्चों की क्या एक आदत होती है कि है कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं आता है, लेकिन वो मतलब स्मार्ट बनते हैं ज़बरदस्ती के। जैसे मेरी क्लास में भी एक था ऐसा बच्चा, ज़बरदस्ती नंबर नहीं है तो भी चश्मा पहनेंगे, ज़बरदस्ती मतलब नर्ड के तरीके से बाल भी बना लेंगे, मतलब ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे भाई हम तो पढ़ रहे हैं, भाई हम जेई टॉप मारने वाले हैं, हम तो फिजिक्स ओलंपियाड की टीम में आने वाले हैं, भाई 1 साल रुक जाओ बस। और नंबर कितने आए 10वीं में 80%। तो ऐसे यदि आप बच्चे हो ना जिसको आता होता कुछ है नहीं, कुछ अचीवमेंट है नहीं, कोई नंबर आ नहीं रहे, कुछ समझ में आता नहीं है, और ज़बरदस्ती आप ओलंपियाड्स की हाइप बना रहे हो ना, आप खुद का नुकसान कर रहे हो बहुत बड़ा वाला। ठीक है, और ये पता है स्पेशली उन बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है जो बहुत यंग एज पे कोचिंग चले जाते हैं। ठीक है, जो 6ठी 7वीं में कोचिंग चले जाते हैं, फिर उनका पूरा ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि भाई ओलंपियाड्स आर द बेस्ट, भाई कोचिंग इज़ द बेस्ट। मतलब उनकी पूरी लाइफ ही इसमें ही चलती है कि कोच, भाई पता है ये वाले सर का ट्रांसफ़र हो गया, भाई उस कोचिंग ने खरीद लिया सर को। मतलब पूरे टाइम यही डिस्कशन, पूरी नर्डगिरी, भाई पूरी प्रॉपर नर्डगिरी चल रही है। नंबर नहीं आते इन लोगों के, लेकिन नर्डगिरी इनको करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये वाले जो बच्चे होते हैं ना, इनको सबसे ज़्यादा पसंद है ऐसे हाइप मचाना कि भाई ओलंपियाड्स को बुरा कैसे बोल दिया, ओलंपियाड्स के अंदर तो सबसे स्मार्ट बच्चे होते हैं, भाई ये वाला बंदा डिजर्व करता था मेडल, इसकी रैंक आनी चाहिए थी जेई में। ये सब बुलशिट बातें करना बंद करो भाई। आप यदि ओलंपियाड्स क्लियर करने जैसी स्थिति में नहीं हो देन यू शुड नॉट प्रिपेयर फॉर ओलंपियाड्स और आरएमओ। ठीक है, आपको अपनी चुपचाप 9th 10th पर फोकस करना चाहिए, जेई पर ध्यान देना चाहिए, अच्छी रैंक आ जाएगी, अच्छा करियर बन जाएगा। ये दूसरों के अचीवमेंट्स देख देख कर खुश होना, ये एक समय तक अच्छा लगेगा, बाद में आप बड़े हो जाओगे, 20-25 साल के हो जाओगे, फिर लगेगा यार ये हम क्या कर रहे थे, और फिर खुद से ही और सबसे नफरत करने लग जाओगे कि भाई मतलब कि छोड़ो, इतना ज़्यादा मैं ब्लैक पिल नहीं करना चाहूँगा तुम लोगों को। बट पॉइंट बीइंग कि यदि आपको नहीं होता है, आपसे ओलंपियाड सवाल नहीं हो रहे हैं, आप आरएमओ वगैरह कर ही नहीं पा रहे हो, आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो। ठीक है, और नॉर्मल का मतलब 70% लाना इन क्लास 10th इज़ नॉट नॉर्मल, 95% लाना इन क्लास 10th, लेकिन आपसे कुछ 11th 12th का कुछ भी नहीं आता है, आप एक नॉर्मल क्लास 10th टॉपर हो, देन आई थिंक इट्स फॉर द बेस्ट दैट यू स्टे अवे फ्रॉम दीज ओलंपियाड्स। ठीक है, लेकिन अगर आप टैलेंटेड हो, आपसे क्वेश्चंस हो रहे हैं, थोड़े बहुत 11th 12th की चीज़ें पढ़ते हो, थोड़ा बहुत आरएमओ का पेपर, पीआरएमओ का पेपर देखा हुआ है, एक आध क्वेश्चन बन रहा है, यू आर कॉन्फिडेंट कि आप आगे पढ़ लोगे, आप 11th 12th में मेहनत करने के लिए रेडी हो, आप आईआईटी चले जाओगे, इतना कॉन्फिडेंस अगर है आप में देन यू शुड डेफिनेटली प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, क्योंकि इससे आपका दिमाग खुलता है भयंकर लेवल पर, बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर ये एग्जाम आपका दिमाग खोलता है, जो मुझे नहीं लगता कोई और एग्जाम खोलता है। फिजिक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड आर नॉट एज रिगरस। फिजिक्स में क्या है यार, फिजिक्स इज नॉट, मतलब फिजिक्स इज बेसिकली अप्लाइड मैथमेटिक्स, राइट, इट्स नॉट दैट हार्ड। मैथमेटिक्स इज वेयर योर ब्रेन इज एक्चुअली यूज्ड। इवन आप जब आगे जाके कंप्यूटर साइंस पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको आरएमओ वाली बहुत सारी चीज़ें काम आएंगी। ठीक है,
सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ एक्चुअली स्मार्ट, इफ़ यू आर समवन जो चीज़ें कर लेता है, जिससे चीज़ें समझ में आ रही हैं, जो 11th 12th की कुछ चीज़ें समझ पा रहा है, आपको समझ आता है कि वेक्टर क्या होता है, आपको समझ आ रहा है कि लॉगरिथम क्या होता है, आपको समझ आ रहा है सेट थ्योरी क्या होता है, मतलब चीज़ें समझ में आ रही है। ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको आती हैं, चीज़ें समझ में आने की कैपेसिटी है, आपका उस लेवल का IQ लेवल है, देन यू शुड प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, स्पेशली इन 9th 10th, बिकॉज टाइम है आपके पास और इससे दिमाग खुलेगा। ठीक है, आप कई सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। जेईई में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आती है बच्चों को, कि उनका दिमाग खुला हुआ नहीं होता है, तो उनको समझ में ही नहीं आता है ये क्या वेक्टर क्या होता है भाई व्हाट इज दिस, ये वेक्टर कैलकुलस क्या होता है, समझ ही नहीं आता, क्योंकि दिमाग उस लेवल पर कभी उनका खुला ही नहीं है। तो आरएमओ आपका वो थिंकिंग पैटर्न अनलॉक करेगा। ओके, एंड ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स आपकी इंप्रूव होगी, मैथमेटिक्स इंप्रूव होगी तो फिजिक्स भी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी, फिजिक्स इंप्रूव होगी तो कुछ हद तक केमिस्ट्री भी इंप्रूव होगी, अपने आप जेईई में रैंक अच्छी आएगी। एंड अगर आरएमओ बाई चांस निकल गया तो दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट टू हैव। कॉन्फिडेंस आता है, कोई एग्जाम हम निकालते हैं ना, उससे बहुत भयंकर कॉन्फिडेंस आता है यार कि जेईई भी कर सकता हूँ मैं, भाई अगर मैं आरएमओ क्लियर मैंने किया है तो मैं जेईई भी क्लियर कर सकता हूँ, ऐसे कॉन्फिडेंस आता है एकदम। और जेईई क्लियर क्या 100 में आ सकता हूँ मैं तो, अगर आरएमओ क्लियर किया है, राइट। तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए आरएमओ इज़ वेरी गुड। सो इफ़ आई हैव टू गिव यू अ बॉटम लाइन, आई थिंक आरएमओ इज़ अ गुड एग्जाम इफ़ यू डोंट लेट इट ओवरराइड योर जेईई। मतलब आपको आपकी लिमिट्स पता होनी चाहिए। जैसे अगर आपको पता है यार कि मेरी लिमिट इतनी ही है, मैं कभी इंटरनेशनल ओलंपियाड में नहीं जाने वाला हूँ, तो आप आरएमओ की तैयारी करो, लेकिन उसके चक्कर में अपनी जेईई प्रेप को सेक्रीफाइस मत कर देना फ्यूचर में। ठीक है, और यदि आप एक ऐसे स्टूडेंट हो, आपकी लिमिट ये है कि यार मुझसे तो 10वीं 9वीं की चीज़ें ही बहुत मुश्किल से हो रही हैं, देन यू शुड ड्रॉप द आइडिया ऑफ आरएमओ। ठीक है, लाइफ बहुत लंबी होती है, आप जेईई को टारगेट बनाओ। आरएमओ आप शायद नहीं क्लियर कर सकते, लेकिन जेईई आप क्लियर करके आईआईटी में जा सकते हो। ठीक है, एंड आईआईटी में जाके एक बड़ा करियर बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, फिर इन लोगों को एम्प्लॉय करना तुम, या आरएमओ वाले मैथ्स वाले नर्ड्स को। ठीक है, सो या दैट वाज द वीडियो। एंड यदि आपको और हेल्प चाहिए फॉर योर मैथ्स ओलंपियाड प्रिपरेशन, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा मैथ्स ओलंपियाड का कोर्स दिया हुआ है, जो केवल 3000 रुपीज़ का है, और इस पर आज लास्ट डेट है ऑफ बाइंग दिस कोर्स फॉर द डिस्काउंट। इसमें मैं आपको खुद पढ़ा रहा हूँ, और इसमें मैं आपको थ्योरी वगैरह तो बताता ही हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करके बताता ही हूँ, बट मैं उनको सोचना कैसे ये भी बताता हूँ। कई जगह सोल्यूशन मिल जाता है, लेकिन थॉट प्रोसेस नहीं मिलती है सोचने की। दैट आई हैव गिवन इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, एंड आई हैव गिवन यू टेस्ट ऑल्सो, आई हैव गिवन यू lots of practice problems with solutions as well. So you will absolutely love this course. Do check it out using the first link in description. So नीचे और भी resources दिए हुए हैं मेरे socials, मेरे free notes वगैरह, you can check them as well. So thank you for watching. Good luck. All the best. Like, subscribe कर देना for more.